दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्र पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन की। पहली जो सूचना है वो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के लिखा 3 से 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है ओबीसी आरक्षण। रोहिणी आयोग सरकार को 1 या 2 दिन में सौंपेगा रिपोर्ट। आरक्षण के बाद भी इसके लाभ से वंचित ओबीसी की कई जातियों को अब अपने हक से जुड़े लाभ के लिए और ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। करीब 6 वर्ष की लंबी जद्दोजहद के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के अपना काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है और अगले 1 या 2 दिन में सरकार को सौंपने की तैयारी है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके तहत ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली प्राथमिकता में ऐसी उन सभी जातियों को रखने की सिफारिश की गई है जिन्हें अभी तक इसका एक बार भी लाभ नहीं मिला है। ओबीसी में इन जातियों की संख्या करीब 1,500 है। यह बात अलग है कि इनकी आबादी अन्य ओबीसी जातियों के मुकाबले काफ़ी कम है। आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार से समय मांगा है और उसका कार्यकाल भी 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिए 2 फार्मूले तैयार किए गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पहले फार्मूले में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश है, जिनमें पहली श्रेणी में ओबीसी की ऐसी 1,500 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिन्हें आरक्षण का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है, जिन्हें 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये आरक्षण है। नीचे लिखा कि दूसरी श्रेणी में ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें 1 या 2 बार इसका लाभ मिला है, जिनकी संख्या करीब 1,000 बताई गई है। इन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है। बाकी बचे 7% आरक्षण में उन जातियों को रखा गया है जिन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ लिया है। इन जातियों की संख्या करीब 150 है। कई राज्य इस पैटर्न पर ओबीसी आरक्षण का बंटवारा कर चुके हैं। बिहार में तो ये पहले से ही लागू है। नीचे यहाँ पर लिखा है आयोग ने ओबीसी आरक्षण के बंटवारे का जो दूसरा फार्मूला दिया है उसमें इसे 4 श्रेणियों में बांटने का सुझाव है, जो पहले वाले फार्मूले जैसा ही है, लेकिन इसे आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों तक पहुंचाने के लिए इसके दायरे को और छोटा किया गया है। इसमें पहली श्रेणी 10%, दूसरी को 9%, तीसरी को 6% और चौथी श्रेणी को 2% रखा गया है। यह फार्मूला शैक्षिक संस्थानों के लिए दाखिले और सरकारी नौकरियों को लेकर जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और तथ्यों पर आधारित है। इसे कैसे और कब अमल में लाना है यह फैसला सरकार को करना है। देश के करीब 11 राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही ओबीसी आरक्षण का बंटवारा हो चुका है और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी शामिल हैं। इनके अलावा भी कई राज्यों में इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। आयोग ने अपने अध्ययन में इन राज्यों के फार्मूले भी बारीकी से परखे हैं। तो ये रिपोर्ट तो दे देगा आयोग, और देखने वाली बात यह है कि सरकार इस चुनावी वर्ष में इसे लागू कर सकती है या नहीं कर सकती है। यहाँ पर लिखा कि वर्ष 2017 में इसका गठन हुआ था, 15 बार बढ़ाया गया इसका कार्यकाल। और अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है आरओ, एआरओ व अन्य भर्तियां जल्द। प्रयागराज लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को जल्द ही बड़े अवसर मिलने जा रहे हैं। आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा समेत अन्य भर्तियों को करने की घोषणा की गई। इनके जल्द ही विज्ञापन निकाले जाएंगे। आयोग ने आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। परीक्षा नियंत्रक ने इन पदों का विज्ञापन निकाले जाने से पहले प्रतियोगियों को इसकी प्रक्रिया पूरी कर OTR नंबर प्राप्त लेने के लिए कहा है, जिससे इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नोटिस जारी की थी उसी के बारे में है ये सूचना, अलग अलग तरीके से दी गई है। लोक सेवा आयोग अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन निकालने के साथ में ही आवेदन लेगा। होम्योपैथ में डॉक्टर समेत कई अन्य विभागों में 98 पदों पर भर्ती होगी। जो भर्तियां आनी है कल की नोटिस में बताया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सहायक नगर नियोजन परीक्षा 2023, इसका भी विज्ञापन अगस्त के दूसरे सप्ताह में आएगा। पदों की संख्या 24 है। स्टाफ नर्स की भी भर्ती होने जा रही है लगभग 2,000 पदों पर। ये देखिए लिखा है 2023 स्टाफ नर्स 2240 पद हैं। स्टाफ नर्स आयुर्वेद की भर्ती हो रही 300 पदों पर। भूतत्व खनिकर्म सहायक रसायनक के 2 पद हैं। उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी डॉक्टर के 54 पदों पर भर्ती आएगी। उत्तर प्रदेश होम्योपैथी प्रोफेसर के 27 पदों पर भर्ती आएगी। और प्रशिक्षण प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उप निदेशक का भी 1 पद। 2 पदों के लिए साक्षात्कार अगले महीने होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अगस्त के दूसरे सप्ताह में आयुष विभाग में प्रोफेसर
संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत व चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य केमिस्ट के एक पदों के लिए साक्षात्कार की घोषणा की है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 13 तारीख को, इसके लिए भी विज्ञप्ति निकाल दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 की ये परीक्षा है, जिसका कार्यक्रम यहाँ पर घोषित किया गया है। 9 से 12 और 2 से 4 बजे तक की परीक्षा होगी। ये विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगली सूचना है 10 से 11 अगस्त तक चलेगा विधानमंडल का मानसून सत्र। विधानमंडल का मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक संचालित होगा। विधानसभा और विधान परिषद में पहले दिन 7 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद विधायी कार्य किए जाएंगे। अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन की मेज पर रखा जाएगा। 8 से 11 अगस्त तक विधायी कार्य होंगे। इसी के बारे में पहले ये चर्चाएं थीं कि इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक पेश हो सकता है, लेकिन इसके पहले कैबिनेट को प्रस्ताव पास करना होगा, तभी ये विधानसभा में पास हो सकता है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि सरकार के एजेंडे में ये अभी तक नहीं है और अभी ये कैबिनेट से भी पास नहीं हुआ है। इसी क्रम में आयोग के गठन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। संयुक्त युवा मोर्चा से जुड़े रजत सिंह ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन व भर्ती शुरू करने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मानसून सत्र में ही इस बाबत विधेयक लाकर उसे पारित कराने की मांग की है। अगर ये विधेयक अभी लटक गया तो ये समझ लीजिए फिर ये शीतकालीन सत्र में चला जाएगा। पूरी तरीके से 6 महीने के लिए ये लटक जाएगा। हालांकि विद्यार्थियों ने ऐलान भी किया है कि 2 अगस्त को पत्थर गिरजाघर में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। एक वैकेंसी भी आई है लेखाकार की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से वैकेंसी निकली है और इसमें लिखा हुआ कि ये आउटसोर्सिंग फर्म के माध्यम से ये भर्ती होगी। 2 पदों पर ये भर्ती है। 35,000 रुपये नियत वेतन है। एक तरीके से संविदा वैकेंसी है। बीकॉम होना चाहिए विद्यार्थियों को और 5 साल का अनुभव ओ लेवल होना चाहिए। टाइपिंग आना चाहिए। 25 से 65 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर ये वेबसाइट है, ये देख लीजिए, uprrda.in। देश में MBBS की सीटें बढ़ गई हैं, 110% हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को सूचित किया कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82% और MBBS की सीटों की संख्या में 110% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 के पहले देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 704 हो गई है। इस अवधि में मेडिकल सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर के 1,07,948 हो गई है। पॉलिटेक्निक में सीधे प्रवेश नहीं ले सकेंगे निजी कॉलेज। प्राविधिक शिक्षा में निजी संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए शासन ने स्पॉट काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। अब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को ही निजी संस्थानों को डिफार्मा, फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और कृषि डिप्लोमा में प्रवेश देना अनिवार्य होगा। यूपी बिहार के 8,59,000 विद्यार्थी देंगे CHSL 2023 परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2 से 17 अगस्त तक 10 कार्य दिवसों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में 8,59,672 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अभ्यर्थी अपना जो एडमिट कार्ड है वो परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पटना और लखनऊ में है। आज के समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति एक और वैकेंसी की है। लिखा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भुवनेश्वर से वैकेंसी निकली। विभिन्न प्रकार की पद हैं, जैसे सहायक लेखा अधिकारी, सहायक अभियंता, मुख्य आहार विशेषज्ञ, मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, चीफ फार्मासिस्ट इत्यादि। एक पद पर यह वैकेंसी हो रही है। कहीं पर 3 है, कहीं 4 है, इस तरीके के पद। और इसके लिए यहाँ पर ये वेबसाइट है emsbhubaneswar.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन, योग्यता इत्यादि देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना लेखपाल भर्ती की, देख सकते हैं विद्यार्थी किस तरीके से मांग रख रहे हैं। और लेखपाल भर्ती की, शहरों में बाढ़ आ गई है, लेखपालों पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन लेखपालों को नियुक्ति ही नहीं मिल रही, तब काम कौन करेगा। सरकार जागो और UPSSC को भी जगह। तो ये विद्यार्थी जो है लेखपाल भर्ती के, जिनकी भर्ती प्रक्रिया ठप है, PT द्वारा किसी वैकेंसी आई थी, रुकी हुई है। विद्यार्थी 31 जुलाई को UPSSC पहुंच रहे हैं। जो विद्यार्थी भर्ती से संबंधित हो वो विद्यार्थी UPSSC 31 तारीख को पहुंच सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।